नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विद्यार्थी हेल्पलाइन में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको गोली दर्पण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा दिया। मैंने बताया कि गोली दर्पण किसी गोले खोखले का एक भाग होता है जिसका एक तल पालिश होता है। उसके बाद मैंने बताया कि गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग समझेंगे कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या जो भी गोली दर्पण है उससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें मुख्य है या मुख्य परिभाषाएं क्या क्या है। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी मैं भौतिक विज्ञान की सीरीज पढ़ा रहा हूं या क्लास 10 क्लास 12 या किसी भी स्कूलिंग या कॉलेजिंग के लिए नहीं है। अर्थात जितने भी प्रकार के एग्जाम में फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वह आपका एसएससी, बैंक, रेलवे या पीसीएस तक की परिभाषाएं को हम कवर करेंगे। इस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं और बाकी मेरे चैनल का जो ध्येय है वह कंपटीशन ही है। कुछ विभागों के लिए मान लो अभी एग्जाम चलने वाला है यूपी बोर्ड का, तो टारगेट कर रहे हैं। बाकी हमारा पूरा ध्येय या पूरा जो हमारा टारगेट है वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही है, जिसमें पूरा जीएस और पूरा साइंस, मतलब जीएस में सारे जीएस और प्लस मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कवर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं होंगी। उससे पहले मैं आपको समझा दूं, मैंने बता ही दिया है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये माला हमारा दर्पण है, एक गोली दर्पण है। इसको मान लो मैं दो भागों में काट दिया, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। अगर मैं एक बार इसका दबा हुआ तल पॉलिश कर दूं और एक बार मैं इसका उभरा हुआ तल पॉलिश कर दूं, तो यहां से आप देख पाओगे कि दो प्रकार के दर्पण तैयार हो गए हैं। ठीक है ना। अब जिसका उभरा हुआ तल पालिश होता है और प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए तल से होता है, उसका अवतल दर्पण कहते हैं। मैंने इसको पढ़ा ही दिया है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये तो आपने समझ ही लिया है। अब आगे हम देखेंगे कि जिस दर्पण का दबा हुआ तल पालिश हो जाए और प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए तल से हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब कौन कौन सी परिभाषाएं इससे संबंधित है, तो पहली परिभाषा होती है, पहला परिभाषा वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र। अगर मैं इस दर्पण को एक वृत्त मान लूं, एक गोले की तरह है, तो मैं अगर इसको एक वृत्त मान लेता हूं, तो आपको पता है ना, जो वृत्त का केंद्र होता है उसे केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार से इस गोली दर्पण, जिस गोली खोखले का भाग है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिख सकते हैं गोलीय दर्पण, गोली दर्पण जिस गोले खोखले का, जिस गोले खोखले का भाग होता है, भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वैसे अगर मान लो हमारे पास ये वृत्त होता और इस केंद्र से इस परिधि की दूरी जो होती क्या कहलाती? त्रिज्या कहलाता। सेम यहां भी ऐसा होता है, एक केंद्र है और इसे परिधि मान ले, तो जो इसका त्रिज्या होगा उसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं दूसरा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसका हो जाएगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का, जिस गोले खोखले का
भाग होता है, भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा होता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव जिसे पोल कहते हैं। अब पोल होता क्या है? मान लीजिए हमारा ये दर्पण है। अब इस दर्पण के जो परावर्तक तल होगा, यानी कि ऐसा तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, जो उसका मध्य बिंदु होता है ना, उसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। तो आप कह सकते हो गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं मुख्य अक्ष की बात करूं तो जो वक्रता केंद्र है और जो पोल हमारा यहाँ पे पोल हो गया, अब इस केंद्र और पोल से जो रेखा गुजरेगी उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। तो आप कह सकते हो कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि मैं समझा ही दिया हूं कि जो रेखा दर्पण के ध्रुव और केंद्र से जाएगी क्या कहलाएगी? उसे कहेंगे मुख्य अक्ष। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक का मेन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मुख्य फोकस, उस पर फोकस करेंगे। क्या है मुख्य फोकस? इसे प्रिंसिपल फोकल भी कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक दर्पण है और दर्पण मान लो उत्तल है, इससे मान लो उत्तल दर्पण मान लेते हैं, सॉरी अवतल दर्पण मान लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया क्योंकि इसका उभय तल 45 है और प्रकाश का परिवर्तन दबे तल से होगा। ठीक है। अब ए इसका हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, ए हो जाएगा वक्रता केंद्र। अब इस वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरेगी उसे कहेंगे क्या? मेन एक्सिस कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसी के समांतर यदि मैं प्रकाश जाए, यहां से प्रकाश भेजता हूं इसी के समांतर, अब फिर परावर्तन हो और मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं मुख्य फोकस। आप कह सकते हो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। लिख सकते हो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई
प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो अभी आप देखें कि मान लो ये मेरा केंद्र है, अभी इसी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश गई थी और परावर्तन हुआ और मुख्य अक्ष के इसी बिंदु पर काटी हुई है, तो इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, और सॉरी मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस और ये मान लो ध्रुव है, तो याद रखिएगा जो मुख्य फोकस है और जो ध्रुव है, इसकी जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है ना? तो फोकस दूरी भी लिख लेते हैं 6 नंबर पे, फोकस दूरी। फोकस दूरी तो इसका हो जाएगा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो यहीं तक है हमारा गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। और मैं बताना चाहूँगा, मैं इस समय मुख्य रूप से टारगेट कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम का, लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे वह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बार बार देखिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर आप कह सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।